Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Hope so you all are fine. Let's move towards our today's discussion. First of all, I will tell you about the scope of zoology. Zoology is basically the study of animals. So, स्टडी स्कीम देखते हैं सबसे पहले। आप सबसे पहले एफएससी प्री मेडिकल के अगर स्टूडेंट हो तो एफएससी प्री मेडिकल वाले जोलॉजी को कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का एंट्री टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप लोगों के लिए एक एडवाइस है कि आप अगर कोई सब्जेक्ट आपको नहीं चूज करने में बहुत मसला आ रहा है और नहीं समझ आ रही कि क्या करना है, क्या करना चाहिए एफएससी के बाद हमें, तो मैं कहूँगी कि वो जो आपका जिस सब्जेक्ट में एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप उस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर लो। लेकिन बेसिक सब्जेक्ट्स पे रहें आप लोग। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिक सब्जेक्ट्स में आपका मैथ आ जाता है, फिज़िक्स आ जाता है, ज़ूलॉजी, बॉटनी आ जाता है। आप इन मेन सब्जेक्ट्स पे रहें। नो डाउट माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और अदर बायोलॉजी की बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं जो कि आपके एफएससी के फर्स्ट जो है वो पेज पे लिखी हुई हैं डिफरेंट फ़ील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। जिनको आप ऑप्ट कर सकते हो, जिनमें बीएस प्रोग्राम्स भी करवाए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन बाद में एफएससी वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पीपीएससी जो है, वो हर साल जो है वो एक पेपर कंडक्ट करवाती है लेक्चरर बायोलॉजी का। लेक्चरर बायोलॉजी के लिए वो प्रेफ़रेंस देते हैं 25% ज़ूलॉजी को, 25% उसमें बॉटनी वाले से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज़ होते हैं। और जो 1 टू 2 और 3 जो है एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जो अदर फ़ील्ड से होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक आधा कुछ क्वेश्चन जो है वो माइक्रोबायोलॉजी से उठा लेते हैं, एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स से उठा लेते हैं। जबकि ज़ूलॉजी वाला जो है वो हर फ़ील्ड को टच करता है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स को, बायोटेक्नोलॉजी को, माइक्रोबायोलॉजी को। लेकिन माइक्रोबायोलॉजी वाले जो हैं वो ज़ूलॉजी पढ़ते हुए उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और उनको पेपर क्लियर करते हुए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। सो मैं एफएससी वाले बच्चों को जो है वो यही प्रेफ़रेंस दूँगी कि वो जो हैं ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो ऑप्ट करें। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिसमें आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आप वो ऑप्ट करें तो आप अपनी एबिलिटीज़ को ज़्यादा एक्सेल कर सकते हो, ठीक है? ऑफ कोर्स जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्होंने एफए किया है वो भी ज़ूलॉजी रख सकते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। एफएससी के बाद जो है आपका 2 ईयर प्रोग्राम होता है दैट वाज़ अ बीएससी और जिसको अब कन्वर्ट कर दिया गया है इंटू द एडीपी। ये भी 2 इयर्स प्रोग्राम ही है, बस नेम चेंज हुआ है। देन आपका पहले एमएससी होती थी, लेकिन अब बच्चों को जिन्होंने बीएससी किया है उनको बिठाते हैं बीएस 5th सेमेस्टर के अंदर, क्योंकि बीएस जो 5th सेमेस्टर है वो इक्विवेलेंट है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के। सो जो है अब मेरी एडवाइस यही है बच्चों के लिए कि बीएससी और एमएससी ना करें, अगर कहीं पे एफिलिएटेड कॉलेजेस में हो रही है, फिर भी ना करें, क्योंकि आपके लिए बाद में जो है वो बहुत ज़्यादा मसले होंगे। सो अब जो है आपके लिए एक जो है टर्म है वो है बीएस 4 ईयर प्रोग्राम। आप बीएस 4 ईयर प्रोग्राम्स को ही प्रेफ़रेंस दें। बीएस 4 ईयर प्रोग्राम्स के बाद अगर आपने फर्दर हायर स्टडीज़ करनी है तो आप एमफिल करते हो। एमफिल भी 2 ईयर प्रोग्राम्स हैं। ये जो है वैसे तो 2 ईयर प्रोग्राम है, लेकिन टोटली डिपेंडेंट है आपके सुपरवाइज़र पे और आपकी अपनी एबिलिटीज़ पे, कि एमफिल वैसे 2 सालों में होता है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आप 3 सालों में भी कर सकते हो, 4 सालों में भी कर सकते हो। ये आप पे डिपेंडेंट है कि आपने कितना लटकाना है उसको। सही है, फिर आपकी नेक्स्ट है पीएचडी, जो कि डॉक्टरेट की डिग्री है। ये मोस्टली पाकिस्तान के अंदर 3 साल की है और फॉरेन कंट्रीज़ में भी 3 इयर्स प्रोग्राम है ये। लेकिन पाकिस्तान में ये 5 ईयर भी है और ऑफ कोर्स 8 इयर्स तक भी बच्चे जो हैं इसको खींच लेते हैं और जो है 8-9 इयर्स जो हैं वो अप्रॉक्सिमेटली पीएचडी में। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये टोटली डिपेंड करता है आपकी एफर्ट्स पे कि आप अपनी एबिलिटीज़ को कितना यूटिलाइज़ कर सकते हो। अगर आपने पीएचडी करने का इरादा कर ही लिया है, तो आपको टाइम पे जो है वो पीएचडी करनी चाहिए, अदरवाइज़ करो ही ना। ठीक है? और पीएचडी के बाद जो है फर्दर अगर स्टडीज़ करनी है तो वो डॉक्टरेट हैं, वो आप रशिया, चाइना और अदर जो है फॉरेन कंट्रीज़ से आप कर सकते हो।
सो वर्किंग फील्ड्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे मेंशन। zoology से हर्पेटोलॉजिस्ट हैं, पैरासाइटोलॉजिस्ट हैं, पैलियोबायोलॉजिस्ट हैं, टैक्सोनोमिस्ट हैं, फिजियोलॉजिस्ट हैं एंड इवन द इकोलॉजिस्ट हैं। ये वो सब्जेक्ट्स हैं और वो फील्ड्स हैं जिनमें एक जो जोलॉजिस्ट बंदा है वो अपनी एबिलिटीज को इन्हेंस करके जो है वो इन फील्ड्स में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखा होगा। वहां पे आपने मोस्टली गोरों को देखा होगा जो कि क्रोकोडाइल्स के साथ खेल रहे होते हैं, स्नेक्स को के साथ खेल रहे होते हैं, उनको पका के इवन खा जाते हैं और जंगलों में घूमते हैं और डिस्कवरीज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिस्कवरीज करते हैं। तो ये मोस्टली जो है फॉरेन कंट्रीज में प्रेफरेबल है और पाकिस्तान में भी है, नेशनल जियोग्राफिक चैनल्स हैं। तो आप उनमें भी जो है वो अपनी फील्ड्स के अंदर अगर एक्सेल कर जाते हो तो वो आप ऑप्ट कर सकते हो। और ये डिफरेंट फील्ड्स हैं, लेकिन ये फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा प्रेफरेबल हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में प्रेफरेबल फील्ड्स हैं वो है एनिमल फिजियोलॉजी, एंटोमोलॉजिस्ट, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट, सैलाइन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि जोलॉजी में पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि एनिमल फिजियोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो कि एमएससी लेवल पे पढ़ाया जाता है बच्चों को। अब एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एंड एमएससी सेकंड सेमेस्टर, जिसको अब बीएस फिफ्थ सेमेस्टर और बीएस सिक्स सेमेस्टर कहा जाता है, उसमें ये जो है एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है। ये एनिमल फिजियोलॉजी मोस्टली प्रेफर किया जाता है, जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वो एक्रेट की बुक से लिया जाता है। जो एक्रेट की बुक है वो बहुत अथेंटिक बुक समझी जाती है एनिमल फिजियोलॉजी के लिए। अब जिस बच्चे का जो इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट एनिमल फिजियोलॉजी में होगा, तो वो बच्चा जो है वो फर्दर मेडिकल यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ा सकता है। सो एफएससी वाले बच्चों जो कि डिसअपॉइंट हुए बैठे थे कि भाई हमारा हम तो डॉक्टर नहीं बने, तो अब क्या होगा, तो बच्चों बेफिक्र हो जाओ। अब आप लोग जो है वो खुद डॉक्टर्स को पढ़ा सकते हो। यानी जिस बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट एमएससी में एनिमल फिजियोलॉजी में था, वो एमफिल कर ले, फिर पीएचडी कर ले, तो वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज प्राइवेट भी एंड एज वेल एज गवर्नमेंट भी वो हायरिंग करती हैं एनिमल फिजियोलॉजिस्ट को, जो कि फील्ड ऑफ मेडिकल के स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं उनको आप पढ़ा सकते हो इजीली। ठीक है, और सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है पाकिस्तान में। अब बात करते हैं एंटामोलॉजिस्ट की। एक सब्जेक्ट है एमएससी के थर्ड सेमेस्टर में और बीएस सेवन सेमेस्टर में ये पढ़ाया जाता है एंटामोलॉजी। एंटामोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होता है। और जो एंटामोलॉजी के सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनको बोलते हैं एंटामोलॉजिस्ट। और एमएससी में आपको दो प्रेफरेंस दी जाती हैं, या आप पढ़ लो एंटामोलॉजी या आप पढ़ लो फिशरीज। सो जो एंटामोलॉजी ऑप्ट करते हैं उनको बोल देते हैं एंटामोलॉजिस्ट। अब एंटामोलॉजिस्ट जो हैं, अगर आप फर्दर एमफिल और पीएचडी करते हो एंटामोलॉजी के अंदर, तो आप बन जाते हो एंटामोलॉजिस्ट। अब जो है एंटामोलॉजिस्ट, क्योंकि पाकिस्तान हमें पता है एग्रीकल्चर कंट्री है, और एंटामोलॉजिस्ट का काम पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। और एंटामोलॉजिस्ट जो हैं वो इंसेक्ट्स और पेस्ट की स्टडी करते हैं। और जो इंसेक्ट्स और पेस्ट जो हैं वो फूड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हमारी सीड क्वालिटी को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनके ऊपर जो है एंटामोलॉजिस्ट काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे जो एरिया साधारण पंजाब का जो एरिया था उसमें रिसेंटली लोकस्टस का हमला हुआ था। शायद कुछ बच्चों ने न्यूज़ में भी सुना हो, जिनको न्यूज़ में इंटरेस्ट है। तो लोकस्टस का हमला हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एंटामोलॉजिस्ट को हायर किया था, ताकि जो है हमारी डिफरेंट फील्ड्स को प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम द लोकस्टस, और लोकस्टस को एरेडिकेट किया जाए उस एरिया से। ठीक है, तो इसलिए एंटामोलॉजिस्ट का काम जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है। ना सिर्फ इसलिए एंटामोलॉजिस्ट को हायर किया जा सकता है, बल्कि एंटामोलॉजिस्ट जो हैं वो ह्यूमन डिजीजेस, वायरसेस, एग्रीकल्चर और एवोल्यूशन ऑफ डिजीजेस, इकोलॉजी और इवन बायोडाइवर्सिटीज के अंदर भी इनको जो है वो
हायरिंग की जाती है कि मतलब इनसे रिलेटेड जो है वो डिजीजेस को भी कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक खुराक जो है वो इंसेक्ट से डैमेज हुई हुई है, उसमें जो है उन्होंने अपने लार्वास छोड़ दिए हैं और वो हम प्रॉपरली कुक्ड करके नहीं खाते, तो हमारे अंदर भी चली जाती हैं। ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की बात की जाए तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट भी हमारे अंदर बहुत ज्यादा, हमारे पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड हैं, और इनमें बहुत सारी जॉब्स हैं, और फर्दर हम डिस्कस करते हैं। और सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात की जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट समझा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है अगर आप रिसर्च वर्क करते हो, रिसर्च फील्ड में जाते हो एम फिल और पीएचडी लेवल पे, तो बहुत ज़्यादा इसकी, इस सब्जेक्ट की जो है वो इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी जो एचईसी है वो बहुत ज़्यादा फंडिंग देती है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, लाइक डायबिटीज़ है, कैंसर प्रोजेक्ट्स हैं। जो कैंसर है, आपको पता है कि बहुत खतरनाक डिजीज समझी जाती है, और पाकिस्तान में इसकी रेशियो जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी तक सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर का इलाज है, और वो भी सिर्फ इतना कि ब्रेस्ट को काट दिया जाता है और कीमोथेरेपी के थ्रू जो है वो क्योर किया जाता है। और रीजन सिर्फ ये है कि बस एक पोर्शन को अलग कर दिया, और ताकि जो है वो कैंसर जो है वो प्रिवेल ना हो, और कैंसर का कोई इलाज दरियाफ्त नहीं है, ना कोई मेडिसिन है, ना कोई वैक्सीन है। सो कैंसर का क्योंकि डायग्नोस ही नहीं हुआ कि इसका ओरिजिन क्या है, मे बी यू आर वन ऑफ देम, कि आप लोग जाओ और आप लोग ही वो जो है एक रिसर्च, एज अ रिसर्च साइंटिस्ट बन के जाओ, और आप जो है वो कैंसर का इलाज दरियाफ्त कर लो। डायबिटीज जो है जिसका इलाज नहीं है, और सिर्फ मेडिसिन दे दी जाती हैं, इंसुलिन दे दी जाती है, और जो है वो प्रॉपर मेडिसिन नहीं है कि उसको क्योर ही कर दिया जाए। बिल्कुल इस तरह की बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जिनके लिए एचएससी फंडिंग देता है, और जिन पे हर रोज पाकिस्तान के अंदर भी और फॉरेन कंट्रीज में भी काम हो रहा है, और ये जोलॉजिस्ट को ही हायर करते हैं। ठीक है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी फील्ड है, जैसे रिसेंटली कोविड-19 आया था, तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट और ज़ूलॉजिस्ट जिन्होंने अपनी फील्ड में एक्सेल किया हुआ था, उनको हायरिंग करते हैं। जो रिसर्च की उन्होंने, जो रिसर्चर्स थे वो बेसिकली ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी वाले ही थे, ठीक है? वो ही करते हैं कोविड-19 की रिसर्च पे। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि ज़ूलॉजी वालों का कितना जो है वो स्कोप है पाकिस्तान के अंदर और फॉरेन कंट्रीज़ में। तो अगर आप लोग एक मार्केट में प्रोडक्ट ले आते हो, तो मैं कहती हूँ पूरी जिंदगी आप लोग बैठ के खा सकते हो। ठीक है। अगर जॉब्स देखी जाए पाकिस्तान ग्रेजुएट्स के लिए, तो zoology ग्रेजुएट्स ऑफ पाकिस्तान, तो सफारी पार्क्स जो है डिफरेंट हमारी नेशनल पार्क्स हैं उनके अंदर जॉब्स हैं। कैटल फार्म्स जो हैं उनके अंदर जॉब्स हैं, फिश फार्म्स हैं उनके अंदर जॉब्स हैं, पोल्ट्री फार्म्स में जोलॉजी वालों की बहुत इंपॉर्टेंस है। देन वाइल्ड लाइफ जर्नल्स के अंदर जो है आप लोग जा सकते हो, जोलॉजी वाले स्पेशली बिजनेस कर सकते हो। अब कौन कौन से बिजनेसेस कर सकते हो वो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। देन एज एन इंटर्न आप लोग जो है वो वाइल्ड लाइफ एजेंसीज के अंदर वर्कआउट कर सकते हो, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में पढ़ा सकते हो, रिसर्च लैब्स में काम कर सकते हो, देन रिसर्च एसोसिएट के तौर पे काम कर सकते हो, और बीएस जोलॉजी जो कि फ्रेश जिन्होंने बीएस जोलॉजी की होती है उनको इंडस्ट्रीज हायर करती हैं। सो जोलॉजी वालों बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन अब आप पे डिपेंडेंट है कि आप कौन सी फील्ड जो है वो चूज करते हो। देन टीचिंग की बात कर ले जाए, क्योंकि अक्सर बच्चों को सिर्फ इतना ही पता होता है कि जोलॉजी मतलब टीचिंग में ही जाएंगे। ठीक है। सिर्फ टीचिंग नहीं है, मैंने इतनी सारी फील्ड्स आपको बता दी हैं, लेकिन अगर टीचिंग भी करनी है तो उसमें भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। जैसे आप लेक्चरर के तौर पे काम कर सकते हो, लेक्चरर मेडिकल यूनिवर्सिटी, एज आई टोल्ड अर्लियर कि एनिमल फिजियोलॉजी हो या डेवलपमेंटल बायोलॉजी, कोई एक सब्जेक्ट हो जिसमें आप एमफिल और पीएचडी करो, तो आप जो है वो डॉक्टर्स को भी पढ़ा सकते हो। देन बात की जाए कॉलेज लेवल पे आप लोग पढ़ा सकते हो, प्राइवेट में भी और इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी पढ़ा सकते हो।
तो उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में भी लेक्चरर्स की अपॉइंटमेंट होती है। हर यूनिवर्सिटीज़ लेक्चर की अपॉइंटमेंट करता है, लेकिन एचईसी क्राइटेरिया के मुताबिक, और एचईसी क्राइटेरिया लेक्चरर की पोस्ट के लिए यूनिवर्सिटीज़ के लिए एमफिल मस्ट है। सो एमफिल जो कि 2 इयर्स प्रोग्राम था वो, एंड देन पीएचडी मस्ट है। और फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, फॉर एसोसिएट प्रोफेसर एंड फॉर द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ओके। और एचएससी के क्राइटेरियाज हैं, वो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन सा क्राइटेरिया है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कौन सा है, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिए कौन सा है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर मैं बात कर लूँ तो ये 17 स्किल जॉब है, और काफ़ी अच्छी जॉब है, और 1 लाख प्लस जो है वो सैलरी है, तो आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हो, और इससे भी ज़्यादा समझ लो। और अप्रोक्सीमेटली जो अच्छे एसोसिएट प्रोफेसर हैं उनकी 2.5 लाख के करीब जो हैं वो पे सैलरीज जो हैं वो हैं पाकिस्तान के अंदर। सो फिशरीज डिपार्टमेंट की कुछ जॉब देखें पाकिस्तान के अंदर, सेम यही जॉब्स जो हैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में भी हैं, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में भी हैं, लेकिन हम फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ को लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं फिशरीज डिपार्टमेंट को। फिशरीज डिपार्टमेंट में डायरेक्टर जनरल की पोस्ट है, जिसमें जूलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, और ये 19 स्किल पोस्ट है, ओके। देन डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट है जो कि 18 स्किल पोस्ट है। देन असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट है जो कि 17 स्किल की पोस्ट है। देन फिशरीज ऑफिसर जॉब है जो कि 16 स्केल की जॉब है। रिसर्च असिस्टेंट 15 स्केल जॉब, असिस्टेंट वार्डन 15 स्केल जॉब, फिशरीज सुपरवाइजर 6 स्केल जॉब है। और हर साल ये पीपीएससी जो है वो जॉब्स जो है वो अनाउंस करता है। देन हम जॉब्स डिस्कस कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ के अंदर। प्रोजेक्ट डायरेक्टर 19 स्किल जॉब, डिप्टी डायरेक्टर 18 स्किल जॉब, सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर वाइल्ड लाइफ, देन असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ, असिस्टेंट गेम वार्डन, और डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर, ये सारे 17 स्केल जॉब हैं। देन हमारे पास है पार्क रेंजर 16 स्केल जॉब, वाइल्ड लाइफ सुपरवाइजर 15 स्केल जॉब। ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जॉब्स हैं जो कि पीपीएससी के थ्रू हर साल आती हैं, और काफी अच्छी सैलरी पैकेजेस भी हैं। देन हम बात कर लेते हैं फील्ड वर्क की। जो फील्ड वर्क जॉब्स हैं जिनमें आपको घूमना फिरना भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जिन जोलॉजिस्ट को घूमना फिरना बहुत पसंद है तो उनके लिए फील्ड बेस्ट है। जैसे कि एंटामोलॉजिस्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एग्रीकल्चर कंट्री है, इंसेक्ट्स का है, और जो है वो एंटामोलॉजिस्ट का बहुत स्कोप है पाकिस्तान के अंदर। सिमिलर स्कोप जो है वो पैलेंटोलॉजिस्ट का है। पैलेंटोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो कि zoology में पढ़ाया जाता है। एमएससी लेवल पे पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसल होती है। जो पैलेंटोलॉजी को पढ़ते हैं उनको पैलेंटोलॉजिस्ट कहते हैं। अब जो पैलेंटोलॉजिस्ट का काम है वो है डिस्कवरीज करना, ऑर्गेनिजम्स के जो है फॉसल्स फ्यूल जो कि जमीन के अंदर बर्ड हैं उनको जो है वो निकालना और उनके ऊपर स्टडी करना, उनका काम होता है पैलेंटोलॉजिस्ट का काम। अब जो क्योंकि हमारे कुरान पाक में भी है कि जमीन में बहुत सारे खजाने मौजूद हैं, जिसका मफहूम यही है कि जमीन में बहुत खजाने हैं, तुम तलाश तो करो। तो पैलेंटोलॉजिस्ट के लिए बहुत कुछ है। ये जो चकवाल साइड का एरिया है, तलागंग, मियांवाली, और ये जो मरी साइड एरियाज हैं, तो वहाँ पे पहाड़ बहुत ज्यादा हैं। तो वहां से जो उनकी खुदाइयाँ की जाती हैं, वहां से जो फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, दैट वाज द फॉसिल्स। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर आप एक एलिफेंट का हस्क या कोई फॉसिल, टीथ फॉसिल जो है वो भी डिस्कवर कर लोगे तो आप रेनाउंड पैलेंटोलॉजिस्ट बन सकते हैं। सो बहुत स्कोप है एक पैलेंटोलॉजिस्ट का पाकिस्तान में, और सैलरीज लाखों में है, ठीक है। लेकिन अगर फॉसल जो है वो निकाल लिया है, और क्योंकि बाहर की कंट्रीज को जब पता चलता है भाई पाकिस्तान के किसी बंदे ने बहुत अच्छा काम कर लिया है, तो वो फॉसल आपसे खरीदेंगे और वो मिलियन और बिलियंस रुपीस में खरीदने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे पाकिस्तानी हो तो आप कभी भी नहीं बेचोगे, लेकिन अगर लालची हो तो जरूर। ठीक है, तो फोरेंसिक बायोलॉजिस्ट की बात की जाए तो फोरेंसिक साइंस, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ते हैं, तो फोरेंसिक बायोलॉजी में भी जो अक्सर बच्चे सीआईडी वगैरह देखते होते थे, क्रिमिनल केसेस वगैरह, तो फोरेंसिक्स का काम जो है वो उनमें भी बहुत ज्यादा है। अगर मैरीन बायोलॉजिस्ट की बात की जाए
तो जिनको समंदर के अंदर जो है वो चीजें पढ़ने का बहुत शौक है, समंदर में की लाइफ को देखने का शौक है, जैसे कोरल रीफ्स हैं, जो हमारे जो मेरीन एनवायरनमेंट है उसमें जो है मेरीन बायोलॉजिस्ट को हायर किया जाता है, जोलॉजिस्ट वालों को, ताकि वो जो है वो सी लाइफ को जो है वो डिस्कस करें और सी लाइफ के बारे में हमें नॉलेज आउट करें। ठीक है। तो बीइंग एज अ रिसर्चर, जोलॉजिस्ट जो है उन्होंने बहुत अपने आप को मनवाया है, और आप लोग जोलॉजिस्ट जो है वो रिसर्च के तौर पे जो है वो फॉरेन कंट्रीज में भी काम कर सकते हो, रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे आप पाकिस्तान में भी काम कर सकते हो, और सैलरीज भी बहुत अच्छी हैं, और जो है आपको मौके भी बहुत ज़्यादा इसमें मिलेंगे। ठीक है। और डिफरेंट फील्ड्स में, और जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आप उसमें काम कर सकते हो। ओके। देन अगर बिजनेस आइडियाज की बात करें, थोड़ा बहुत यहाँ पे बिजनेस आइडियाज को मैं बताती चलूँ कि स्कूल्स, एकेडमीज और कॉलेजेस आप अपने बना सकते हो प्राइवेट। ठीक है। छोटा मोटा स्कूल खोल सकते हो, एकेडमी चला सकते हो, और इवन आप अपना कॉलेज बना सकते हो। ठीक है। उसके अलावा ऑनलाइन पर्पजेज बहुत ज़्यादा हैं, ऑनलाइन एकेडमी बना सकते हो, यूट्यूब पे चैनल्स बना के आप लोगों को नॉलेज दे सकते हो जोलॉजी वालों। ठीक है। देन फिश फॉर्म्स की बात की जाए, क्योंकि फिश फॉर्म पे तो भाई पैसा बहुत लगता है, लेकिन आप छोटे लेवल पे भी काम कर सकते हो और ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। एक जो है वो बायोफ्लॉक जो है वो सिस्टम पाकिस्तान में मुतारफ हुआ, और तो वो क्या था, वो सिस्टम ये था कि छोटे लेवल पे रह के और थोड़े पैसों में जो है आप फिश फार्मिंग जो है वो कर सकते हो। उसको टर्म दी गई है, बायोफ्लॉक का नाम है। वो आप गूगल पे भी जाके सर्च करोगे तो आपको उसके बारे में नो हाउ हो जाएगी। ठीक है। देन यहाँ पे डायग्राम भी दिखाई गई है। ओके। अब देख लो, पोल्ट्री फार्म में भी आप लोग जो है वो छोटे लेवल पे पोल्ट्री फार्म जो है वो स्टेब्लिश कर सकते हो। ये बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है। कैटल फार्म जो है वो बहुत ज्यादा बेस्ट आइडिया है फॉर द जोलॉजिस्ट। ठीक है। क्योंकि जोलॉजिस्ट को एनिमल्स के बारे में नो हाउ होती है। देन सैलरी देख ली जाए, क्योंकि अब इनपुट तो दे दिया, अब आउटपुट भी तो चाहिए ना हमें। सो सैलरी पैकेजेस अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात की जाए तो 40 to 50 के तो देते हैं जोलॉजी वालों को। ठीक है। और प्लस भी देते हैं। ठीक है। अगर अच्छे कॉलेजेस हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो 80 के तक जो है, 80,000 तक जो है वो आपकी सैलरी होती है। पीपीएससी के थ्रू अगर आपकी हायरिंग हो जाए 80,000 तक आपकी सैलरी होती है। देन फॉर द असिस्टेंट डायरेक्टर, जितने भी वाइल्ड लाइफ की बात की गई है तो उनमें 80,000 प्लस जो है वो सैलरी होती है। यूनिवर्सिटी टीचर्स की 1 लाख प्लस, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर है या जो है वो एसोसिएट है तो वो 2.5 लाख, और उससे भी अगर बढ़ जाए तो फिर जैसे जैसे आपके रैंक बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। सो रिसर्च असिस्टेंट की अगर देखा जाए तो वो 30 to 40 के भी है, और उससे भी ज्यादा भी है। ये डिपेंड करता है, वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, और वेरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, क्योंकि रिसर्च असिस्टेंट हर यूनिवर्सिटीज में चाहिए होते हैं। ठीक है। अगर आप रेनाउंड साइंटिस्ट बन जाते हैं तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान में तो फिर आप नहीं रहोगे, फिर आप बाहर चले जाओगे, और बाहर जाके रिसर्च करोगे तो डॉलर्स में पे होता है साइंटिस्ट को। और लेकिन यहाँ पे मैं बताती जाऊँ, अगर शॉर्ट समरी सारी मेरी डिस्कशन की दूं तो जोलॉजिस्ट वालों के लिए जो हायर डिमांडिंग सब्जेक्ट्स हैं और हायर डिमांडिंग जो एरियाज हैं वो कौन से हैं, फिशरीज हैं, एक्वा फार्म्स हैं, वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैं, नेचुरल रिजर्व्स हैं, रिसर्च कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशनल अकेडमीज हैं, बोटेनिकल गार्डन्स हैं, एंड इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन एजेंसीज हैं। ओके। यूनिवर्सिटीज जो है वो ऑफर कर रही हैं जोलॉजी सब्जेक्ट्स को, तकरीबन हर यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, और इवन हर जगह पे अफिलिएटेड जो कॉलेजेस होते हैं वो भी ऑफर करते हैं जोलॉजी को। तो जोलॉजी के लिए जो कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो मेंशन है वो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जीसीयूएफ लाहौर एंड फैसलाबाद, कायद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, आईयूबी बहावलपुर यूनिवर्सिटी, युवास यूनिवर्सिटी, यूई लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन कराची, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज। ओके। ये आप गूगल पे सर्च करोगे आपको अपने एरिया में बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो जोलॉजी की मिल जाएगी। ठीक है।
देन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं का फीस स्ट्रक्चर की बात कर लें तो यूनिवर्सिटीज़ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो बीएससी स्टूडेंट के लिए 28,000 टू 35,000 है, लेकिन ये वेरी करता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जो एक अच्छी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी, तो उसकी फीसेस काफ़ी कम है। फॉर एमफिल स्टूडेंट 60,000 टू 70,000 है, प्लस भी जा सकती हैं और कम भी हैं, प्राइवेट में ऑफकोर्स ज़्यादा है, और गवर्नमेंट भी अब 60,000 तक तो लेती है चार्जेस, ठीक है। जो सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एमफिल की, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, फीसेस बहुत ज़्यादा, चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए जो है वो एमफिल जो है वो 60,000 टू 70,000 तक जाता है। अगर पीएचडी स्टूडेंट्स की बात की जाए, पीएचडी की फीस जो है वो 80,000 प्लस है, और उसके अलावा पेपर, रिसर्च पेपर जो है उन्हें एक पब्लिश करवाना होता है, तो उसकी फीसेस भी ऑफ कोर्स होती हैं, तो पीएचडी को काफ़ी टफ होता है और काफ़ी पैसा लगता है उसमें, ठीक है। और ये जो फीसेस हैं वो वेरी करती हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अगर आप लोग कहते हो कि जी जोलॉजी वाले सीएसएस कर सकते हैं, तो यस यू कैन। जोलॉजी वाले सीएसएस पी ऑफिसर्स बन सकते हैं, सीएसएस ही नहीं बल्कि पीएमएस, बल्कि अदर इंस्टीट्यूट लाइक आर्मी, नेवी को भी ज्वाइन कर सकते हैं एज अ टीचर, एज अ सीएसएसपीज, और एज अ डिफरेंट जो है वो डिपार्टमेंट्स को, ना सिर्फ आर्मी के बल्कि नेवी के बल्कि एयरफोर्स के भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो जोलॉजी वाले। और हर साल जो है वो अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए आती हैं, ये अलग बात है, कोई आपको बताता नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज। I hope you like this video, and at the end I request you that please subscribe to my channel and click on the icon button. Thank you.